क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, स्टेज सेकंड है और क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। ठीक, क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन फर्स्ट, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी। कितना दे रखा है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है और डी दे रखा है हमें कितना, 0.1 mm। ठीक, द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज हियर, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस विच कैन बी अप्लाइड टू ए कैपेसिटर। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दे रखा है। ठीक है, तो E अगर मैं लिखूं, ये कितना हो जाएगा, B/D, तो ये कितना हो गया 3 × 10⁻⁶ B × D कितना है 0.1 mm। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 3 × 10⁻⁶ 0.1 × 10⁻⁻3। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 300 वोल्ट। कितना आ गया, आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए प्लेट एरिया ए विथ सेपरेशन डी, हमें दे रखा है। ए बैटरी चार्जेस द प्लेट टू ए पोटेंशियल डिफरेंस B0। The battery is then disconnected and a dielectric slab of thickness D is introduced. The ratio of energy stored in capacitor before and after the slab। जो क्या, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये हमें दे रखा है। ठीक है, एरिया हमें दे रखा है इसका A और जो सेपरेशन दे रखा है वो दे रखा है D। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए प्लेट एरिया A एंड सेपरेशन D। ए बैटरी चार्जेस द प्लेट विथ ए पोटेंशियल डिफरेंस B0। ठीक है, तो पहले जो एनर्जी स्टोर हो रही है इसमें वो U इनिशियल अगर आप लिखोगे तो 1/2 हाफ C B0 स्क्वायर आ जाएगा, या U इनिशियल जो होगा 1/2 एप्सिलॉन A/D इंटू B0 स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन। ठीक है, अब ये बोला था बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड, ए डाइलेक्ट्रिक slab of thickness D is introduced, the ratio of energy stored in the capacitor before and after। तो जो C0 जो C हमें दे रखा है, ये एप्सिलॉन दे रखा है। C कितना दे रखा था, एप्सिलॉन A/D। अब मान लो C न्यू लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करोगे तो K एप्सिलॉन A/D। ये इक्वेशन होगी हमारे पास सेकंड। मगर जो इनिशियल चार्ज होगा चार्ज तो चेंज नहीं होगा, तो Q जो लिखा जाएगा वो कितना हो जाएगा CB0। अगर बैटरी को आपने हटा दिया तो चार्ज कंजर्व रहता है। तो अब यहां पे U फाइनल जो लिखोगे, U फाइनल वो लिखा जाएगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C न्यू। ठीक है, तो 1/2 C B0 स्क्वायर और ये K एप्सिलॉन A अपॉन D। तो अब देखो क्या बनाएंगे इसे, U फाइनल बनेगा 1/2, ठीक है, एप्सिलॉन A/D इंटू B0 स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर डिवाइड बाई K एप्सिलॉन A/D स्क्वायर, मतलब D। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमसे बोल क्या रहा है, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर इन बिफोर एंड आफ्टर। तो लिख लो भाई जो आएगा U इनिशियल अपॉन U फाइनल जो आएगा ना, ये आ जाएगा K/1। आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ सेम डायमेंशन ज्वाइंट इन सीरीज आर कनेक्टेड टू ए DC सोर्स व्हेन वन ऑफ प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज ब्रॉट क्लोजर टू द अदर प्लेट। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन नंबर 3, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है। ठीक है, ये कैपेसिटेंस C मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं। तो इस पे जो ये अगर B है, ठीक है, तो जितना चार्ज इस पे होगा उतना चार्ज इस पे आएगा, आएगा नहीं आएगा।
ठीक है, और चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा CB/2 और ये CB/2 आएगा। अगर इस पे चार्ज लिखोगे आप तो CB/2 आएगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, व्हेन वन प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज ब्रॉट क्लोजर टू द अदर प्लेट, मतलब ये अगर प्लेट है इसको मैं इधर लेके आता हूं तो क्या हुआ, इसको पास में लेके आते हैं तो अगर यहां पे Q जो है ये CB/2 है तो यहां पे भी चार्ज कितना रहेगा, Q कितना रहना चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि सीरीज में है तो जितना चार्ज इस पे होगा उतना चार्ज इस पे होगा। अब देखो क्या होगा, Q इक्वल टू आपने लिखा कांस्टेंट, तो C डैश अगर कैपेसिटेंस हो गया अब C डैश इंटू B/2 कांस्टेंट होगा। अब इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, देखो होगा क्या कि जो इस पे चार्ज अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो जो पोटेंशियल आएगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, नहीं पोटेंशियल नहीं है, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, चार्ज कांस्टेंट है तो कैपेसिटेंस जो है, अब ये अगर इधर पास में आ रहा है तो अगर मैं इसको सही से लिखूं, इसको ऐसे लिखो एप्सिलॉन A/D इंटू इसका मैं पोटेंशियल मान लेता हूं अभी V1 इंटू V1 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर D घट रहा है, ठीक है, तो B बढ़ेगा। ठीक है, तो बोल रहा है वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर हुज प्लेट कम टू क्लोजर इज स्मॉलर देन द वोल्टेज ऑन कैपेसिटर हुज प्लेट आर नॉट मूव। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, एक मिनट रुको जरा, तो इसको लिख लो C इंटू अगर मैं B डैश ये कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, C डैश जो लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा एप्सिलॉन A/D। अब D को अगर आप कम कर रहे हो, यहां पे बढ़ रहा है, ठीक है, कैपेसिटेंस, अगर D को आप बढ़ा रहे हो, मतलब D जो है, D को अगर आपने कम करा तो C डैश जो है ये इंक्रीज होगा। अब ये कांस्टेंट रहना चाहिए, अगर C डैश इंक्रीज हो रहा है, यहां से C डैश अगर इंक्रीज होगा तो B डैश क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। आया समझ में, तो क्या आ जाएगा आंसर, द वोल्टेज ऑन कैपेसिटर हुज प्लेट कम क्लोजर इन इज स्मॉलर देन द वोल्टेज ऑन कैपेसिटर हुज प्लेट आर नॉट मूव। समझ में आ गया, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो जितना चार्ज इस पे होगा उतना इस पे रहना ही रहना है। ठीक है, नहीं तो सीरीज की डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी। ठीक है, तो चार्ज कांस्टेंट रखना है, अगर ये कैपेसिटेंस इसका बढ़ रहा है तो वोल्टेज घटना पड़ेगा, और वोल्टेज इसका इसके साथ कंपैरिजन बात करें तो इसका ज्यादा रहेगा, इसका कम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग। एक मिनट रुको जरा, इसमें ये जो चार्ज रहेगा इस पे, अब जो चेंज हो जाएगा, ये CB डैश है तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे चार्ज चेंज होगा, मगर होगा दोनों का बराबर, चार्ज तो कांस्टेंट ही रखना है इस पे। ठीक है, अगर ये B डैश बढ़ रहा है तो इस पे जो Q आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, ये लिखो, अब सही है एकदम। ठीक है, दोनों पे। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, 2 कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड आर इंडिविजुअली चार्ज अक्रॉस ए 6 वोल्ट बैटरी। आफ्टर बीइंग डिस्कनेक्ट फ्रॉम द बैटरी दे आर कनेक्टेड टूगेदर विथ ए नेगेटिव प्लेट ऑफ वन अटैच टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ अदर। व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल। देखो क्या है,
पहले ये 3 माइक्रोफैरड है, तो माइक्रोफैरड है, तो इस पे अगर मैं Q1 लिख लूं, कैपिटल Q1 लिखते हैं, तो हमें अलग अलग करने होंगे ये। तो Q1 अगर आप लिखोगे C इंटू बी हो जाएगा, तो यहां से जो Q1 आ जाएगा 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा ये 18। ठीक है, अब ये बोल रहा है Q2 आरे की बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव प्लेट मान लो, ये नेगेटिव। अब Q2 जब आप लिखोगे तो आ जाएगा C2 इंटू बी, तो 4 इंटू 6, तो Q2 कितना हो गया 24 माइक्रोकूलम, ये माइक्रोकूलम, ये हमें दे रखा है। अब ये क्या बोला है, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, अब ये बोला है डिस्कनेक्ट करने के बाद दे आर कनेक्टेड टुगेदर विथ नेगेटिव प्लेट ऑफ वन अटैच टू द पॉजिटिव प्लेट। तो मान लो इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस पे चार्ज मान लेते Q1 आ गया, इस पे चार्ज आ गया Q2, तो यहां से चार्ज क्या होगा, फिर रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये अपोजिट है तो क्या होगा, इसमें से ना माइनस चार्ज होगा, तो चार्ज कंजर्वेशन से आप लिखोगे तो Q1 प्लस Q2 ये कितना आ जाएगा 24 माइनस 18, 6 माइक्रोकूलम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 माइक्रोकूलम। ठीक, अब इसका पोटेंशियल मान लेते हैं हम लोग। पोटेंशियल अगर B मान लो तो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो कंडीशन लिखी जाएगी Q1 बाई C1 Q2 बाई C2, तो Q1 अपॉन Q2 C1 अपॉन C2 लिखोगे, C1 कितना है 3, ये आ गया 4, सही है, 3 और 4 माइक्रोफैराड दे रखा है। तो मैं अगर Q1 लिखूं तो Q1 लिखा जाएगा 3 4 इंटू 3 और यहां पे टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, तो Q1 बनेगा 3 बाई 7 इंटू, और ये कितना आ गया 6, ये बना हमारे पास। अब हमें पोटेंशियल लिखना है, ठीक है, तो पोटेंशियल लिख लेते हैं B, तो B कितना हो जाएगा Q1 बाई C1, तो 3 बाई 7 इंटू 6 इंटू 3, ये कैंसिल हो गया, तो B इक्वल टू आ जाएगा 6 बाई 7 वोल्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक, लिखो जरा इसे, सही है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अच्छा अब ये बोला है इन द अबव क्वेश्चन फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो फाइनल चार्ज लिख लो, इसको सॉल्व कर लो जो आएगा। Q1 अपने लोगों ने अभी सॉल्व करा है ना, तो 3 बाई 7 इंटू 6, तो ये 18 बाई 7 हो जाएगा, तो ये 2.57 माइक्रोकूलम बचेगा, तो Q1 आ जाएगा 2.57 माइक्रोकूलम। आंसर आ गया कितना, फर्स्ट, यही तो निकाला है, सॉल्व करा है। ठीक है, ये बनेगा ना, वही मैंने यहां लिख दिया, यही पूछा है इसने। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द टाइम इन सेकेंड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट अक्रॉस ए कैपेसिटर ऑफ 1000 माइक्रोफैराड व्हेन इट इज चार्ज एट ए स्टडी रेट ऑफ 200 माइक्रोकूलम। तो देखो क्या है, Q इक्वल टू लिख लो CV, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा dQ बाई dt, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, C dV बाई dt, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो ये जो लिखा जाएगा, इसका रेट हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है 200 माइक्रोकूलम,
ठीक, इसको सी को मैं लिख देता हूं कितना, नहीं 1 मिनट रुको जरा, सी हमें दे रखा है 1000, तो ये 1000 लिख लो, इंटू बी कितना दे रखा है 20 वोल्ट, यहाँ पे टाइम लिख लो, उसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये 1000 इंटू ये 200 इंटू 10⁻⁻6, यही तो बनेगा। और कुछ दे रखा है माइक्रो, और ये दे रखा है माइक्रो कूलाम दे रखा है, तो यहाँ पे भी 10⁻⁻6 आएगा, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया t = 100 सेकेंड। आंसर आ गया अपना, आंसर आ गया सेकेंड, कितना आएगा आंसर सेकेंड। ठीक है, अब देखो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन डी, इट इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस बी नॉट, द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्ट एंड प्लेट आर पुल्ड टू अपार्ट 3 times द इनिशियल सेपरेशन, द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्लेट। देखो क्या है, ये मान लो ये कैपेसिटर है, यहां की जो डिस्टेंस है वो डी है, और इसको एरिया से बता रखा है, और बी नॉट से इसको हमने चार्ज कर दिया। तो पहले इनिशियल एनर्जी लिख लेते हैं, ये लिखा जाएगा 1/2 हाफ CV², तो 1/2 एप्सिलॉन A बाई डी इंटू B², ये पहली इक्वेशन। ठीक है, अब बैटरी अगर डिस्कनेक्ट कर दी तो चार्ज रहेगा कंजर्व, तो अगर आप चार्ज लिखोगे Q0, तो ये आ जाएगा C इंटू बी, Q0 हो जाएगा एप्सिलॉन A बाई डी। ठीक है, और ये B लिख लो, ये हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमें कितना दे रखा है, ये U इनिशियल आ गया। ठीक है, अब ये Q0 हमारे पास चार्ज आ गया। अब ये बोला अगर इसकी डिस्टेंस को अपने लोग कितना कर देते हैं, डिस्टेंस बढ़ा देते हैं 3D, तो C डैश मान लेते हैं हम लोग, C डैश जो बनेगा वो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन A अपॉन 3D, तो U फाइनल जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 1/2 Q0², चार्ज तो कंजर्व रहेगा, डिवाइड बाई C डैश, तो U फाइनल आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन A B अपॉन D का स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन A अपॉन 3D, तो U फाइनल बनेगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3/2 एप्सिलॉन A बाई D इंटू B², ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये बोला है कितना वर्क कर, तो जो इसका डिफरेंस होगा वही वर्क हो जाएगा, तो डेल्टा U हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, तो 3/2 एप्सिलॉन A B² इंटू D² माइनस, इसको माइनस कर लेना, तो 1/2 एप्सिलॉन A B² अपॉन D। ठीक है, तो ये आंसर बन जाएगा अपना एप्सिलॉन A B² बाई D, कितना आएगा एप्सिलॉन A B² बाई D, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आ गया अपना 4, कितना आ गया आंसर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर becomes 4/3 times its original value if a dielectric slab of thickness T = D/2 is inserted between the plate. The dielectric constant, देखो क्या है, पहले मान लो ये हमें दे रखा है, एक कैपेसिटर दे रखा है, तो हमें जो C0 दे रखा है ये कितना होगा एप्सिलॉन A बाई D, ये पहली इक्वेशन। अब क्या हुआ, ठीक है, अब एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसकी थिकनेस कितनी है D/2, तो C डैश अगर अपने लोग लिखें वो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन A D - T + T/K,
तो सी डैश लिख लेते हैं एप्सिलॉन ए डी माइनस डी बाई टू प्लस डी बाई टू इंटू के। तो सी डैश बनेगा एप्सिलॉन ए डी बाई टू प्लस डी बाई टू इंटू के। ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या बोल रहा है, जो कैपेसिटेंस है वो 4 टाइम्स ओरिजिनल हो जाता, ओरिजिनल के हो जाता है। तो सी डैश जो है ये 4/3 सी नॉट हो जाता है। तो एप्सिलॉन ए डी बाई टू प्लस डी बाई टू इंटू के इक्वल टू 4/3 एप्सिलॉन ए बाई डी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे आप, ये डी बाई के है, ठीक है, डी बाई टू के यहां आएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा के इक्वल टू 2। आंसर हो जाएगा अपना 4। आंसर कौन सा सही है, 8 का 4। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि ये कैपेसिटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with a dielectric slab epsilon r equal to 3 filling the space between the plate is charged to a potential V and isolated। पहले उसको चार्ज करा जाता है, फिर उसको आइसोलेट कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब उसमें क्या चार्ज कंजर्व रहेगा। तो पहले वाले केस लिखते हैं, तो पहले ये लिख लो, तो इसमें जो एप्सिलॉन r है वो कितना भर दिया इसमें 3। तो यू इनिशियल जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 1/2 हाफ एप्सिलॉन ए बाई डी इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, क्यों इनिशियल का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 हाफ सी बी स्क्वायर। अब यहां पे कितना आ जाएगा सी, तो ये एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो इनिशियल बनेगा 1/2 3 एप्सिलॉन ए बाई डी इंटू बी स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं अपने लोग। दूसरी इक्वेशन में हमें क्या बोल रहा है, इसको आइसोलेट कर दिया गया। तो क्यू नॉट जो होगा वो कितना होगा, सी नॉट इंटू बी नॉट। तो यू फाइनल जो लिखा जाएगा ये आएगा 1/2 इंटू क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, क्यू नॉट अपॉन इंटू सी आएगा। अब देखो यू फाइनल अगर हम लोग लिखते हैं तो 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर तो लिख देते हैं हम लोग सी नॉट बी नॉट, और ये आ जाएगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, तो यू फाइनल बनेगा 1/2 सी नॉट बी नॉट। ठीक है, तो इसको आप रख दो, ये सी नॉट बी नॉट, और ये बन जाएगा 2 एप्सिलॉन ए बाई डी। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। अब हमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ एनर्जी टू द लेटर। ठीक है, तो यू इनिशियल अपॉन यू फाइनल रखोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2। अब चार्ज जो रहेगा वो तो कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन C1, या इसको लिख दो 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी फाइनल। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यू इनिशियल अपॉन यू फाइनल। चार्ज तो कंजर्व रहेगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, तो यू इनिशियल तो ये रख दो 1/2 एप्सिलॉन ए बाई डी इंटू 3 बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व रख लो, ये इनिशियल है तो इसको लिख लेते हैं हम लोग सी नॉट। अब यहां से रखो वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 सी नॉट बी नॉट का स्क्वायर अपॉन सी फाइनल। लिख सकते हैं इसे, देखो इसको सॉल्व करते हैं अपने लोग। तो यू इनिशियल अपॉन यू फाइनल। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ये बना 3 एप्सिलॉन ए बाई डी। ठीक है,
अब इसको रखो यहां पे तो 3 एप्सिलॉन ए बाई डी इंटू बी नॉट यहां पे बी नॉट आ जाएगा का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन ए बाई डी, ये बनेगा हमारे पास। और यहां पे कितना आ जाएगा, ये बी नॉट स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू इनिशियल अपॉन यू फाइनल, ये कितना आ जाएगा 2/3। कितना आएगा 2/3। आंसर आ जाएगा फर्स्ट, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर फर्स्ट। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या ध्यान रखना है हमें, इसमें इसको आइसोलेट कर लिया गया है। ठीक है, तो इससे चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अगर बैटरी लगी रहेगी तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है 2 स्फेरिकल कंडक्टर ए एंड बी ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर प्लेस्ड कॉन्सेंट्रिकली इन एयर, द 2 आर कनेक्टेड बाई ए कॉपर वायर एज शोन इन फिगर, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। तो क्या है, एक ये दे रखा है, ये दे रखा। अब इसको इससे कनेक्ट कर दिया गया। जब आप स्फीयर को कनेक्ट करते तो चार्ज होता है वो बाहर चला जाता। चार्ज कहां होगा, बाहर ही होगा। चार्ज कितना रहेगा, चार्ज जो रहेगा वो बाहर ही रहेगा। तो ये तो अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज सिर्फ बाहर है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बाहर वाले का होगा 4 पाई एप्सिलॉन इनटू बी। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, बी, और इसकी ए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एन अनचार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज कनेक्टेड टू ए सिमिलर एयर कोल्ड पैरेलल कैपेसिटर चार्ज टू ए पोटेंशियल B. The two share the charge and common potential B dash. The dielectric constant हमें बताना है। ठीक है, an uncharged parallel plate capacitor having a, तो एक अनचार्ज प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, ये K दे रखा है टू ए सिमिलर एयर कूल्ड पोटेंशियल। अब इसको पहले ये दे रखा है हमें, तो जो Q0 चार्ज है वो कितना होगा, C इंटू बी। ठीक है, ये चार्ज हमें दे रखा है और इसका ये दे रखा है। अब ये बोल रहा है जब इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, इस तरीके से कनेक्ट कर दो, तो इस पे चार्ज आ जाएगा Q1, इस पे चार्ज आ जाएगा Q2। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो ये हो गई कि जो Q1 प्लस Q2 होगा वो Q0 के बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू CB। ये पहली इक्वेशन। ठीक है, अब ये बोल रहा है अगर इनके अंदर जो कॉमन पोटेंशियल है वो कितना है, बी डैश मान लेते हैं हम लोग। बी डैश हमें दे रखा है, जिससे कॉमन पोटेंशियल हो जाता है बी डैश। तो हमें क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये बी डैश हो गया तो Q1 चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू क्या होगा, CB। तो K C B डैश हो जाएगा। Q2 कितना हो जाएगा, C इंटू बी डैश इक्वल टू CB हो जाएगा। ठीक है, तो K B डैश प्लस B डैश इक्वल टू B आ गया। तो K की जो वैल्यू आएगी आ जाएगी B माइनस B डैश अपॉन B डैश। ये आंसर है क्या, B माइनस B डैश अपॉन B डैश। तो आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल एयर फील्ड
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल इन मैनर शोन बाय क्लोजिंग द स्विच एस। अब ये बोला इफ नाउ द स्विच एस इज ओपन्ड एंड स्पेस बिटवीन द प्लेट्स फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी और रिलेटिव परमिटिविटी 3, देन देखो क्या होगा। पहले तो हमें ये दे रखा है, ठीक है, ये सी है, ये ए और ये बी। अब ये बोला स्विच एस जो है, यहां पे जो स्विच है ये क्लोज कर रखा है, तो ये सी है। तो क्या होगा जब हम इसको स्विच को ओपन कर देंगे तो इस पे जो चार्ज आएगा वो कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू सी बी, और इस पे चार्ज आ जाएगा कितना, Q इक्वल टू सी बी। अब आपने इसको ओपन कर दिया और इसका अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा, ये हमने डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट करा, तो क्या होगा जब बैटरी लगी हुई रहती है तो पोटेंशियल तो रहता है सेम, और अगर बैटरी हटा देते हैं तो क्या रहता है, चार्ज रहता है सेम या चार्ज कंजर्व रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रिमेन सेम, ए रिमेन कांस्टेंट एंड बी में बोला है चार्ज ऑन बी रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल आएगा, इसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा, पोटेंशियल जो होगा वो सेम रहेगा, और इस पे जो चार्ज होगा वो कितना रहेगा, ये अनचेंज रहेगा, इस पे तो कोई चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। कौन सा हो जाएगा आंसर, 4। 12 का 4th आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए सर्कुलर प्लेट ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेपरेटेड बाय एन एयर गैप ऑफ 1 मिलीमीटर, ठीक है। इट इज चार्ज बाय ए कनेक्टिंग द प्लेट्स टू ए 100 वोल्ट बैटरी, देन चेंज इन स्टोर एनर्जी in capacitor when the plates move to a distance 1 centimeter and the plate maintain in connection with battery। तो देखो क्या है, पहले तो हमें ये दे रखा है, ठीक है, ये मान लेते हम लोग D1, और D1 हमें कितना दे रखा, 1 mm दे रखा है, या D1 लिख लो 1 × 10⁻³ मीटर। तो एरिया ए हमें दे रखा है, ठीक है, सर्कुलर प्लेट दे रखी है। तो इसका मैं सिर्फ फार्मूला लिख दे रहा हूं, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन लोग, जो U इनिशियल होगा वो लिखा जाएगा 1/2 हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक है। तो U इनिशियल लिखा जाएगा 1/2 एप्सिलॉन A अपॉन D1 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन, ठीक है। अब बैटरी तो कनेक्टेड है ही, ठीक है, उसको चेंज करा नहीं है, फिर इसके जो गैप है वो कितना कर देता है, D2 100 सेंटीमीटर D2 कर देते हैं 1 सेंटीमीटर। तो जो D2 है वो कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 × 10⁻² मीटर। तो U फाइनल लिख लो, U फाइनल जो लिखा जाएगा 1/2 एप्सिलॉन A इंटू D2, एप्सिलॉन स्क्वायर थोड़ी आएगा इसमें, इंटू बी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब वर्ग लिखना है तो कितना हो जाएगा, U फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे तो 1/2 एप्सिलॉन A D2 बी स्क्वायर माइनस का 1/2 एप्सिलॉन A D1 इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 एप्सिलॉन A बी स्क्वायर कॉमन ले लो, 1/D2 माइनस 1/D1, इसमें वैल्यू पुट कर देना, तो जो एनर्जी आएगी वो लॉस आएगा, क्योंकि D2 बढ़ रहा है तो ये कम होगा ही होगा,
तो ये नेगेटिव में आएगा तो आंसर आएगा हमारे पास लॉस में, और जो एनर्जी आएगी वो आएगी कितने पास, अपने पास 12.5 अर्ग जूल में आएगा। ये 10⁻⁻7 की फॉर्म में, तो उसको अर्ग में कन्वर्ट कर लेना। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि इन द अबव क्वेश्चन द चेंज इन एनर्जी व्हेन द प्लेट आर इंसुलेटेड फ्रॉम बैटरी बिफोर बीइंग मूव टू ए सेपरेशन 1 सेंटीमीटर। देखो इसमें क्या है, ये पहले हमने इसको कनेक्ट कर रखा है बैटरी से, तो जो Q0 चार्ज आएगा वो हो जाएगा C0 इंटू बी। तो पहले तो हमने चार्ज लिखा Q0, ये कितना आ जाएगा एप्सिलॉन A अपॉन D1 इंटू बी। ठीक है। अब U इनिशियल मैंने लिखा, वो आ जाएगा 1/2 C0 इंटू बी स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन A बाई D1 इंटू बी स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब ये क्या बोल रहा है, जो बैटरी है हमारे पास, व्हेन द प्लेट आर इंसुलेटेड फ्रॉम बैटरी बिफोर बीइंग टू मूव टू ए सेपरेशन 1 सेंटीमीटर। अब इसको जो सेपरेशन है वो कितना कर दिया गया 1 सेंटीमीटर। तो यहां पे जो कैपेसिटेंस आएगा हमारे पास, चार्ज तो रहेगा इस पे सेम, चार्ज कितना रहेगा Q0 ही। ठीक है, ये तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि बैटरी से हमने इसे अलग कर दिया। ठीक। और जो C हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, C डैश लिख लें इसे एप्सिलॉन A बाई D2। तो अब U फाइनल जो आप लिखोगे, U फाइनल लिखा जाएगा 1/2 Q0 स्क्वायर अपॉन C डैश। ठीक है, तो U फाइनल आ गया हमारे पास 1/2 Q0 हो जाएगा C0 इंटू बी का स्क्वायर डिवाइड बाई C1। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फिर हमें वही लिखना है, एनर्जी इसकी लिखनी है। तो ये बोल रहा है व्हेन द प्लेट आर इंसुलेटेड इन द अबव क्वेश्चन चेंज इन एनर्जी लिखनी है हमें। तो फिर आप वही लिखोगे डेल्टा U, U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, फिर देखो ये कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा थर्ड। कितना आएगा ये 125 अर्ग। आंसर आ जाएगा थर्ड, क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड आंसर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसे कैलकुलेशन कर लेना इसमें, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है ठीक है, देखो D2 जो है इस वाले क्वेश्चन नंबर 14 में मैं लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। D2 की वैल्यू वहां पर रखोगे 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, और यहां पे जो D1 लिखा जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, क्योंकि ये पुराने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब ये बोला क्वेश्चन नंबर 15, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 10 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू ए 40 वोल्ट एंड ए सेकेंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 16 microfarad is charged to a 30 volt. If they are connected in parallel, the amount of charge that flow from the smaller capacitor to the higher capacitor. देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे।
ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है अभी 10 माइक्रोफैरड और इसको चार्ज करा 40 वोल्ट से। ठीक है, तो Q1 जो लिखा जाएगा वो अपने लोग लिख लेते हैं, C इंटू वी लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा 400 माइक्रोकूलम। ऐसे दूसरा कैपेसिटर हमें दे रखा है, वो हमें कितना दे रखा है 16 माइक्रोफैरड और इसको चार्ज करा गया 30 वोल्ट से। तो Q2 जो आ जाएगा Q2 जो आप लिखोगे तो ये हो जाएगा C इंटू वी 16 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 480 माइक्रोकूलम। अब ये क्या बोला, इनको कनेक्ट करते हैं। ये इस तरीके से इस पे चार्ज मान लेते हैं कितना Q1 और इस पे चार्ज मान लेते हैं Q1 और इस पे चार्ज मान लेते हैं Q2। ठीक है, अब जो क्या बोल रहा है, इफ द कनेक्टेड इन पैरेलल एंड अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम द स्मॉलर कैपेसिटर टू द हायर कैपेसिटर। ठीक है, तो ये तो हमें दे रखा है 10 माइक्रोफैरड और ये हमें दे रखा है 16 माइक्रोफैरड। ठीक, अगर हमने इसको कनेक्ट करा तो ये मान लो पोटेंशियल दोनों का कॉमन कितना हो गया B, दोनों कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया B। तो अब देखो क्या सॉल्व करेंगे इसे। अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले Q1 अपॉन C1 इक्वल टू Q2 अपॉन C2 लिखा जाएगा, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो Q1 तो हमें पता ही नहीं है, Q2 भी नहीं पता, C1 C2 पता है, ये 10/16 या ये आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। तो Q1 Q2 का रेशियो हमें मिल गया, Q1/Q2 ये 5/8 आ गया। अब मैं यहां से Q1 की वैल्यू ले सकता हूं, रिलेशन अगर लगाएं रेशियो वाला, तो Q1 आ जाएगा 5, 8 + 5 डिवाइड बाई Q1 + Q2। तो Q1 जो आएगा 5, 13 और ये टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इनिशियल चार्ज तो कंजर्व रहेगा, तो Q1 Q2 इक्वल टू Q1 + Q2, चार्ज तो कंजर्व रहेगा, तो ये हो जाएगा टोटल 880। ठीक है, तो यहां पे रख दो ये 880, तो Q1 जो आएगा इसको लिखो ये Q1 + Q2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा कुछ 339 माइक्रोकूलम के आसपास बनेगा। तो अब ये बोल रहा है कितना इसमें, इससे जो छोटे वाला कैपेसिटर है उससे फ्लो हो रहा है। तो चार्ज अगर आप फ्लो लिखोगे यहां से इधर, तो चार्ज फ्लो अगर आप लिखा जाएगा तो Q1 माइनस स्मॉल Q1 400 माइनस 339, तो 61 माइक्रोकूलम आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, सेकेंड, आंसर आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, लिखो जरा इसे। बात करते क्वेश्चन नंबर 16 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोला, इन द सर्किट शोन इन फिगर C इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C। देखो क्या है, ये हमें कितना दे रखा है 10 वोल्ट। ठीक है, ये दे रखा है C और ये दे रखा है 2C। अब ये देखो ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो दोनों पे चार्ज तो बराबर होगा, इस पे जो चार्ज होगा वही चार्ज इस पे होगा। ठीक है, तो देखो इसको बनाते हैं अपने लोग, सॉल्व करते हैं। तो C इक्विवेलेंट अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 2C/3, कि दोनों सीरीज में है। ठीक है, क्या है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो Q अगर आप लिखोगे वो कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू B, तो C इक्विवेलेंट हो गया 2C/3 इंटू 10। ठीक है, और C की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 6 माइक्रोकूलम माइक्रोफैरड,
2 इंटू 3 इंटू 6 माइक्रो फैरड इंटू 10, ये कितना हो गया 2, तो कितना आ गया 40 माइक्रो कूलम। कितना आ जाएगा 40 माइक्रो कूलम। तो इस पे जितना चार्ज इस पे होगा उतना इस पे होगा, तो दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा 40-40 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड। कौन सा सही है, थर्ड, 40 माइक्रो कूलम। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है अपना 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है इन द सर्किट शोन इन फिगर C इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड द चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C। देखो क्या है, एक सर्किट हमें दे रखा है, तो इधर ग्राउंड कर रखा है, ये 10 वोल्ट, ये 2 कूलम और ये कूलम, और C की वैल्यू हमें दे रखी है 6 माइक्रो फैरड। ठीक है, अब अगर ये 10 वोल्ट है, अगर ये 0 पे है, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल जो आएगा हमारे पास ये 10 वोल्ट ही तो हो जाएगा, ये मुझे पोटेंशियल आएगा कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा, B जो आएगा। ठीक है, तो हमें लिखना क्या है, चार्ज लिखना है, तो सिंपल सा लिख लो चार्ज स्टोर। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा C इंटू V। नहीं आया समझ में, देखो क्या है, अगर इसको 0 मान लिया आपने, तो ये भी अगर 0 है, तो यहां का जो पोटेंशियल हो जाएगा यहां से यहां तक ये 10 वोल्ट होगा नहीं होगा, और दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल दोनों पे सेम रहेगा। तो Q इक्वल टू हो जाएगा C इंटू बी। C हो गया 6 माइक्रो फैरड और B हो गया 10, तो Q आ जाएगा 60 माइक्रो कूलम। कितना आएगा 60 माइक्रो कूलम। तो अपना आंसर हो जाएगा 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है टू आइडेंटिकल कैपेसिटर 1 and 2 are connected in series to a battery as shown in figure. Capacitor 2 contains a dielectric constant K as shown. Q1 and Q2 are charge stored in capacitor. Now dielectric slab is removed. The corresponding charge Q1 and Q2 dash. तो क्या है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, ये E दे रखा है। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। कैपेसिटर 2 कंटेन ए डाइलेक्ट्रिक। तो इस पे अगर अभी C है तो ये कितना हो जाएगा KC हो जाएगा। ठीक है, Q1 Q2 आर चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर। नाउ डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड। द करस्पॉन्डिंग चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश निकालना है। तो देखो क्या होगा, ये दोनों अभी किसमें है, सीरीज में है। तो अगर मैं चार्ज अभी मान लूं, जब ये सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट अगर आप लिखोगे वो लिखा जाएगा KC इंटू C, KC प्लस C, तो आ जाएगा K अपॉन K प्लस 1 इंटू C। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब अगर आप चार्ज लिखोगे
तो Q1 दोनों पे बराबर होगा, क्या दे रखा है हमें, Q1 Q2। तो पहले Q1 और Q2 दोनों बराबर होगा, ये कितना हो जाएगा, सी बी फार्मूला लगाएंगे तो सी इक्विवेलेंट इंटू बी, तो के सी के प्लस 1 इंटू ई, ये पहली दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं। अब ये क्या बोला है, डाइलेक्ट्रिक को हमने हटा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक को जब आपने हटा दिया, ये ई है, ठीक है, ये सी है और ये सी रह जाएगा, ठीक है। तो नाउ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब रिमूव, अब बैटरी तो लगी रहती है। तो अब जो कैपेसिटेंस चार्ज आएगा, जो सी इक्विवेलेंट अब यहां पे बनेगा वो कितना हो जाएगा, C/2। तो अब जो क्यू मानेंगे वो कितना होगा, C/2 इंटू ई, ठीक है। तो इस पे जो चार्ज आएगा Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश, ये आ जाएगा CE/2, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हमसे बोल क्या रहा है, रेशियो निकालना है Q1 डैश, देन अब रेशियो लिखते हैं अपने लोग, Q अपॉन Q1 डैश, तो ये बनेगा KCE K प्लस 1 डिवाइड बाई CE/2, तो Q अपॉन Q1 डैश, ये बनेगा 2K अपॉन K प्लस 1, ठीक है। Q अपॉन Q1 डैश तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा गया है Q डैश अपॉन Q, तो K प्लस 1 अपॉन 2K, ये तो बन नहीं रहा है। अब आप Q2 डैश अपॉन Q2 लिखोगे तो ये सेम ही होगा, Q2 डैश अपॉन Q, ये आ जाएगा K प्लस 1 अपॉन 2K। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। लिखो जरा, 18 का आंसर आ जाएगा थर्ड। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटी सी, टू पैरेलल प्लेट ऑफ सेम मटेरियल एंड एरिया same as plate of original capacitor are placed if thickness of these plate is equal to 1/5 the distance between the plate to the original capacitor, ठीक है, then capacity of new capacitor। देखो पहले तो हमें ये दे रखा है, ये यहां से ये मान लो कैपेसिटर है और इसकी डिस्टेंस दे रखी है ये d, तो जो C नॉट मतलब C जो हमें दे रखा है वो वैल्यू दे रखी है एप्सिलॉन A/d, ये पहली इक्वेशन। अब क्या बोल रहे हैं इसमें कि ये सेम वैसा ही कैपेसिटर है, अब इसमें d/5 डिस्टेंस की दो पट्टियां रख दी जाती हैं, ठीक है। तो जो अब C डैश लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एप्सिलॉन A d माइनस d/5 माइनस d/5, तो जो C डैश बनेगा एप्सिलॉन A d माइनस 2d/5 या 5 एप्सिलॉन A/3d, ये क्वेश्चन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर करोगे ये आ जाएगा 5/3C, कितना आ जाएगा 5/3C, तो आंसर हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। लिखो जरा इसे, इसको रफ करते हैं।
हो, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी 100 माइक्रोफैरड इज चार्ज बाय ए बैटरी 50 वोल्ट। ठीक है, एक कैपेसिटर है जिसका सी हमें दे रखा है 100 माइक्रोफैरड और बी इक्वल टू 50 वोल्ट से हमने इसको चार्ज करा, तो जो Q नॉट होगा चार्ज वो सी बी हो जाएगा 100 इंटू 500। सब डेटा लिख लिया पहले, ठीक है, माइक्रोकूलम। ठीक, द बैटरी रिमेन कनेक्टेड एंड इफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर सेपरेटेड सो द डिस्टेंस बिटवीन बिकम डबल द ओरिजिनल डिस्टेंस। तो लिख लेते हैं भाई, अगर C ये है, C इक्वल टू हमने लिखा एप्सिलॉन A बाई डी। ठीक है, अब बैटरी लगातार इसमें लगी रहती है, अब इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 2D हो गई, तो C डैश कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन A बाई 2D या C बाई 2। ठीक है, अब बात करते हैं, तो एनर्जी अगर अपने लोग लिखें U इनिशियल वो तो लिखा जाएगा 1/2 हाफ सी बी स्क्वायर, पहली इक्वेशन। ठीक है, U फाइनल आप लिखोगे तो ये लिखा जाएगा 1/2 C बाई 2 इंटू बी स्क्वायर, क्योंकि बैटरी तो लगातार लगी हुई है, उसको तो चेंज ही नहीं कर रहे हैं, ये आ गया। अब क्या हुआ इसमें कि एडिशनल एनर्जी गिवन टू द कैपेसिटर, तो लिख लो भाई ये क्या आएगा, तो डेल्टा U हो जाएगा, कितनी एनर्जी हमने दी, एनर्जी दी है तो 1/2 हाफ सी बी स्क्वायर 1/2 सी बी स्क्वायर बाई 2, तो ये बचेगा 1/4 सी बी स्क्वायर, ये बन गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो आंसर बनता नहीं बनता है, तो 1/4 सी 100 और ये 2500, ठीक है, इंटू 10 टू पावर -6। ठीक, ये इससे काट दो तो ये 25 कितना हो जाएगा, 625 इंटू 10 टू पावर -6, तो 62.5 इंटू 10 टू पावर -3, इतनी जूल एनर्जी हमने दी। तो जो आंसर आ गया, आंसर कितना आ जाएगा, फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 बोला है ए 40 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज डी लिफ्टर इज चार्ज टू ए 3000 वोल्ट, द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज सेंट थ्रू द पेशेंट ड्यूरिंग ए पल्स 2 मिलीसेकंड, द पावर डिलीवर। तो देखो पावर हमें लिखनी है, पावर क्या होती है, एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, या जिस रेट से एनर्जी खर्च करते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ सी बी स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम टी, तो ये बना 1/2। अब वैल्यू रख दो, तो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 40 इंटू 10 टू पावर -6, और बी हमें कितना दे रखा है 3, तो ये 9 इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू पावर -3, तो ये सब कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये बचा कितना 10। ठीक है, तो ये आ गया 90 इंटू 10 टू पावर 3, तो 90 किलोवाट, ये आंसर होगा, कितना हो जाएगा 90 किलोवाट, तो आंसर आ जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है बच्चों।